जिसमें परिवर्तन का गुण होता है, जीवन में वही आगे बढ़ सकता है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो अपन टॉपिक वाइज मैराथन सीरीज चला रहे हैं, सीरीज संख्या आज 67। सरकार गठन एवं कार्य ये यूनिट चल रही है और इस यूनिट के अंदर पंचायती राज व नगरीय स्वशासन यहाँ से प्रश्नों का संकलन किया गया है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है वीडियो का, तो आप टेलीग्राम चैनल अपना कवि आदि गणेश हिंदी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर वीडियो का लिंक है जो उपलब्ध करवा दिया जाता है। और अपने चैनल पर इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आपको। मनोविज्ञान की 80 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएगी और मनोविज्ञान की नई सीरीज शुरू कर दी है हमने। जैसा कि आपने देखा होगा, एक वीडियो डाल दिया गया। हर यूनिट की एक साथ ही कंप्लीट प्रश्न है जो डाले जाएंगे। जो पाँचों यूनिट के लगभग 6 या 7 वीडियो बनेंगे। कंप्लीट प्रश्न लगभग 1000 के तकरीबन प्रश्न होंगे। तो उन वीडियोज़ को भी आप लाइक किया करें और शेयर किया करें। प्रारंभ करते हैं। पंचायती राज व नगरीय स्वशासन, पहला सवाल इस सीरीज में। भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहलाता है रिपन, मेयो, डफरिन या सभी? तो कौन कहलाता है? उत्तर हो जाएगा ए। भारत का उद्धारक और स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो कहलाता है रिपन। अगला सवाल। भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम आगमन किस अधिनियम के तहत माना जाता है? 1861, 1935, 1905 या फिर 1919? उत्तर हो जाएगा द 1919। व्याख्या देख लीजिए। सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना बंगाल में हुई। राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें तो राजपूताना में 1928 में, बीकानेर में। ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय स्तर की बात करें पंचायती राज की स्थापना की तो बंगाल में, और राजपूताना की बात करें तो 1928 में, बीकानेर में। ठीक है, आगे देखिए। भारत में राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रधार माना जाता है भगवती देवी, भगवती चरण, भगवती कंवर या फिर भगवती दास? उत्तर हो जाएगा ब भगवती चरण। तो राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रधार किसे माना जाता है? भगवती चरण साहब को। अगला है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया के लेखक हैं पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष बोस या फिर सरदार पटेल साहब? उत्तर हो जाएगा ब महात्मा गांधी। व्याख्या देखिए। इसी पुस्तक के आधार पर वर्तमान में पंचायती राज का आधार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को माना जाता है। अगला है पंचायती राज भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला है, कहा है? किसने कहा कि पंचायती राज भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला है? पंडित नेहरू, पंडित मोतीलाल, बलवंत मेहता या फिर महात्मा गांधी? उत्तर हो जाएगा पंडित नेहरू ने कहा था कि जो पंचायती राज है वो भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला है। और पंचायती राज व्यवस्था का जो जनक है वो है बलवंत मेहता साहब। अगला सवाल है अपना, पंचायती राज विषय है राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, संघ सूची का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा राज्य सूची का। पंचायत राज किसका विषय है? राज्य सूची का। पंचायती राज के उद्देश्यों को देख लीजिए आप। पंचायती राज के उद्देश्य हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, शक्ति का विकेंद्रीकरण। राज्य सूची के कुल विषयों की बात करते हैं, 61 विषय है राज्य सूची में। संघ सूची के कुल विषयों की बात करें 100 और समवर्ती सूची के कुल विषय की बात करें तो 52। ठीक है, आगे देखिए। हमारा प्रयास है कि समग्र रूप से आपका जो सिलेबस है
उसके अकॉर्डिंग सारे यूनिट का, जो ये नई यूनिट जोड़ी है राजस्थान वाली भी, इतिहास वाली, उनके सवाल भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे जैसे ही उन यूनिट का नंबर आएगा। तो समग्र रूप से प्रश्नों के साथ में व्याख्या भी प्रोवाइड की जा रही है, और ये हमारा दावा है, यकीन है कि इन सीरीज़ों को आप, इन सवालों का आप अगर खोपड़ी में घुसा लेते हो तो सामाजिक के अंदर 50+ प्रश्न है जो यहीं से आएंगे, ये हमें पूरा यकीन है। तो आप जुड़े रहें, लाइक शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ें ताकि ये फ़ायदा सभी को पहुंच सके। अगला सवाल है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आप देखने वाले बहुत शायद सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने। पंचायती राज के गठन का प्रावधान कहाँ वर्णित है? भाग 4 अनुच्छेद 30 में, भाग 4 अनुच्छेद 50 में, भाग 4 अनुच्छेद 35 में, या भाग 4 अनुच्छेद 40 में? उत्तर हो जाएगा द भाग 4 अनुच्छेद 40 में पंचायत राज के गठन का प्रावधान है जो वर्णित है। व्याख्या भी देख लीजिए आप। तो 73वें संशोधन के बाद में पंचायती राज को संविधान के भाग 9 के आर्टिकल 243 व 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पंचायती राज को संविधान के किस भाग में? भाग 9 में जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, ठीक है। भाग 9 में आर्टिकल 243 में, और सूची की अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज को सही दिशा देने का कार्य किसने किया? स्वतंत्रता के बाद में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बलवंत मेहता साहब, डॉक्टर राधाकृष्णन? उत्तर हो जाएगा पंडित नेहरू साहब। इन्होंने 24 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। कब चलाया? 24 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और पूछ लिया जाए किसने चलाया, तो पंडित नेहरू साहब ने। अगला सवाल देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957, 1958, 1959 या फिर 1960? उत्तर होगा 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। व्याख्या देखिए, समिति की सिफारिशें क्या क्या थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय होना चाहिए, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कब बलवंत राय समिति सिफारिशों को स्वीकार किया गया? किसके द्वारा किया गया? यहीं से सवाल से सवाल बन रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार किया गया था। अब ये कब किया गया था? 1957, 1958, 1959 या फिर 1960? उत्तर होगा 1958 में। अगला सवाल है, पंडित नेहरू द्वारा देश की पहली ग्राम पंचायत का श्री गणेश कहाँ किया गया? बगदरी नागौर में, सपेड़ बड़ी नागौर में, बूढ़सू नागौर या फिर कुचामन नागौर? तो उत्तर हो जाएगा बगदरी नागौर में। और 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था ये। अगला सवाल है अपना, किस प्रधानमंत्री के काल को पतन या ठहराव का काल कहा जाता है? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेहरू जी का जो कार्यकाल है उसको पंचायती राज का स्थापना काल कहा जाता है। नेहरू जी के काल को पंचायती राज का स्थापना काल कहा जाता है। और राजीव गांधी साहब का जो कार्यकाल है उसको पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखिएगा ये दोनों फैक्ट भी। शेयर कर दीजिए आप एक बार सभी व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी आपके ग्रुप है उनके अंदर। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप द्विस्तरीय होना चाहिए कि 2 स्तर होने चाहिए? किस समिति की सिफारिश है ये? बलवंत राय मेहता साहब, अशोक मेहता, GV.K. राव या फिर सिंघवी समिति?
उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। और यह समिति 1978 में गठित की गई। यह है मतलब अशोक मेहता समिति। वहीं अगला फैक्ट है इसमें, जीवी के राव समिति द्वारा 4 स्तरीय की बात की गई। 4 स्तरीय पर की पंचायत राज केंद्र होने चाहिए, सिफारिश की गई। और लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति पंचायती राज न्यायिक अधिकरण गठन की सिफारिश इन्होंने की थी। अगला सवाल अपना, वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आधार किस समिति को माना जाता है? गौडगिल समिति, थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। उत्तर हो जाएगा ए, गौडगिल समिति। व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पर आप 64वां एवं 65वां संशोधन विधेयक जो पंचायती राज से संबंधित है, राजीव गांधी द्वारा पास करवाया गया पर पारित है जो नहीं हुआ वो। आगे देखिए, अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन 1992 का संबंध किस समिति से है? गौडगिल समिति, नाथूराम मिर्धा समिति, मेहता समिति या फिर राव समिति? तो उत्तर हो जाएगा ब, नाथूराम मिर्धा समिति। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का जो संबंध है किस अनुसूची से है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं? उत्तर हो जाएगा द, 11वीं अनुसूची में 29 विषय वर्णित हैं। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1992 राजस्थान में कब लागू हुआ? 1993 में, 1992, 1994 या फिर 1995? उत्तर हो जाएगा से, 1994 में राजस्थान में लागू हुआ। अगला सवाल है, राज्य का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया? बस्सी जयपुर में, गोटन नागौर में, किशनगढ़ अजमेर में या फिर खोड़ सिक्कर में? उत्तर हो जाएगा ए, बस्सी जयपुर में। व्याख्या देखिए, यह 27 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को पंचायती राज ने 50 वर्ष पूरे कर स्वर्ण जयंती समारोह नागौर में मनाया और 45 ग्राम न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी। आगे आपको मिलान करना है, एक तरफ समितियां हैं, दूसरी तरफ उनके कार्य हैं। तो मैं बता देता हूं आपको, ये सारे के सारे सही हैं मिलान किए हुए। हरीशचंद्र माथुर जो समिति है वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है। सादिक अली पंचायती राज व्यवस्था सुधार से, गिरधारी लाल ग्राम सेवक नियुक्ति प्रावधान से, हरलाल खर्रा जिला परिषद व जिला ग्रामीण विकास का सम्मेलन, शिवचरण माथुर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग से जुड़ी हुई है। अगला सवाल है अपना, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा? आर्टिकल 243 ई, आर्टिकल 243 ए, आर्टिकल 243 बी या फिर आर्टिकल 243 सी? उत्तर हो जाएगा ए, आर्टिकल 243 ई। इसके अंदर वर्णित है कि पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक होगा। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की बात की गई है पंचायती राज के तहत? अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 के,
अनुच्छेद 243 ज या फिर आई अनुच्छेद 243 अंग? बताइए। उत्तर हो जाएगा ए अनुच्छेद 243 डी। इसमें SC ST और OBC के लिए आरक्षण की बात की गई पंचायत राज के तहत। बाकी के आर्टिकल में क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। आर्टिकल 243 के अंदर राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़ साहब। ठीक है। आर्टिकल 243 आई के अंदर राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्यपाल के द्वारा किसका? वित्त आयोग के गठन का। संविधान की धारा 118 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन है जो किया गया है। वहीं राजस्थान में अभी 5वां वित्त आयोग है जो है और जिसकी जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर ज्योति किरण। अभी 5वां वित्त आयोग चल रहा है और उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ज्योति किरण। हमारा प्रयास है आपको समग्र रूप से प्रश्न देने के साथ में लेटेस्ट आंकड़े भी आपको उपलब्ध करवाएं अगर कुछ संशोधन हुआ है तो आप भी थोड़ा सहयोग करें अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को और आगे बढ़ाने का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब लाइक करवा के। अगला है प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली होगी किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 243 ख 1, 243 ख 2, 243 ख 3 या कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा ए 243 ख 1 में। वहीं आर्टिकल 243 ख 3 में जिन राज्यों की संख्या 20 लाख से कम हो उन राज्यों में मध्यम स्तर है जो नहीं होगा। वर्तमान में कुल पंचायत समितियां हैं 352, 355, 356 या फिर 357। तो कितनी पंचायत समितियां हैं अभी? उत्तर हो जाएगा ए 352 तो पंचायत समितियां हैं। कुल ग्राम पंचायतों की बात करें तो 11,341 है। कुल प्रशिक्षण केंद्र 5 है और प्रशिक्षण जो क्षमता है वो है 250 राजस्थान पंचायती राज के तहत। अगला सवाल है ग्राम पंचायत की बैठक में भाग लेते हैं सरपंच व वार्ड पंच, ग्राम सचिव, नामित सदस्य व जिला कलेक्टर या ये सभी लोग? उत्तर हो जाएगा द सभी। तो ग्राम पंचायत की बैठक में कौन कौन भाग लेते हैं? सरपंच व वार्ड पंच, ग्राम सचिव और नामित सदस्य व जिला कलेक्टर। व्याख्या देख लीजिए आप नीचे थोड़ी। जिला परिषद बैठक में शामिल होने वाले, अगर जिला परिषद की बैठक में कौन कौन शामिल होता है उसकी बात करें, वो सवाल आ जाए तो जिला प्रमुख, सभी जिला परिषद सदस्य, सभी प्रधान, समस्त विधायक, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य अगर कोई उस क्षेत्र में है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पंचायत समिति बैठक की बात करें तो प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य, उस क्षेत्र के सभी सरपंच, उस क्षेत्र में कोई विधायक और विकास अधिकारी। अगला सवाल देखिए। जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देता है, जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देता है उप जिला प्रमुख को, जिला कलेक्टर को, जिले के सांसद को, इनमें से कोई नहीं या फिर संभागीय आयुक्त को? उत्तर हो जाएगा आखिर वाला, ये संभागीय आयुक्त को है जो जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देता है। व्याख्या देखिए। जिला परिषद सदस्य त्यागपत्र जिला प्रमुख को देते हैं, प्रधान जो है अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है और पंचायत समिति सदस्य है जो त्यागपत्र प्रधान को देता है। अगला है सरपंच व वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? सरपंच और वार्ड पंच खंड विकास अधिकारी को, उप सरपंच को, ग्राम सेवक को या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या उत्तर हो जाएगा? खंड विकास अधिकारी को
देते हैं सरपंच और वार्ड पंच त्यागपत्र। अगला है, जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलवाता है? मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलवाता है? स मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जो शपथ दिलवाता है। और प्रधान को जो शपथ कौन दिलवाता है? खंड विकास अधिकारी। सरपंच को शपथ निर्वाचन अधिकारी। तो ये थे इस सीरीज में इम्पोर्टेंट सवाल। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं।